गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम करने वाले हैं ग्रामर के अंदर सिक्स चैप्टर है जिसका नाम है प्रोनाउंस। ये चैप्टर अभी हम करेंगे। तो प्रोनाउंस क्या होता है, सबसे पहले इसकी मीनिंग देखेंगे। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन और मोर नाउन्स। नाउन की जगह पे जिन वर्ड को यूज़ किया जाता है, एक सेंटेंस के अंदर नाउन की जगह पे अगर किसी वर्ड को यूज़ किया जाता है तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। क्यों प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है? ताकि हमें उन वर्ड्स को रिपीट ना करना पड़े, नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े। तो रिपीट करने की जगह पे हम उस नाउन की जगह पे कुछ और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो उसको कहा जाता है प्रोनाउन। जैसे अतुल एंड रमेश आर सिटिंग इन द रूम। अब वापस अगर लिख दिया जाए अतुल एंड रमेश आर ईटिंग बनानास, पहले लिखा था अतुल एंड रमेश आर सिटिंग इन द रूम, फिर उसके बाद में अगर वापस लिखें अतुल एंड रमेश आर ईटिंग बनानास, कि पहले वो रूम में बैठे हैं, वो बनाना खा रहे हैं, तो इधर एक बार अतुल एंड रमेश आ गया है तो बार बार यहाँ पे वापस उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अतुल एंड रमेश की जगह पे दो इंसान है, इसलिए इनके लिए दे यूज़ में लिया जा सकता है। इस तरीके से इन दोनों की जगह पे, नाउन की जगह पे क्या यूज़ में लिया, दे यूज़ में लिया। तो ये दे जो है ये प्रोनाउन है क्योंकि इसको हमने नाउन की जगह पे लिखा है। तो ऐसे वर्ड्स जिनको नाउन की जगह पे लिखा जा सकता है तो उसे कहा जाता है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन को यूज़ करने का तरीका होता है, तो इसके लिए आपको फर्स्ट नॉलेज होना चाहिए कि जैसे किस तरीके से प्रोनाउन को यूज़ किया जा सकता है। तो पर्सनल, अब आप यहाँ पे टाइप है आपके प्रोनाउन के, सबसे फर्स्ट जो टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर जो मतलब पर्सन्स के लिए यूज़ में लिया जाता है, पर्सन्स के लिए, तो यहाँ पे जो पर्सनल प्रोनाउन होगा उसके अंदर आपको तीन तरीके के पर्सन दिखने हैं। फर्स्ट होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कैसे होता है वो ये देखें। जैसे ए है, वो बी से बात कर रहा है, ए और बी आपस में बात कर रहे हैं, ए बोल रहा है, बी सुन रहा है। अगर ये अपने बारे में बात कर रहा है तो बोलेगा कि मैं यहाँ गया था या मैं वहाँ गया था। तो जैसे वो अपने लिए क्या यूज़ में लेगा, आई यूज़ में लेगा। और अगर वो इसको बोल रहा है यू आर क्लेवर, यू आर ब्यूटीफुल, अगर वो इसको इसके बारे में बोल रहा है तो इसके लिए वो यू यूज़ में लेगा। लेकिन अगर वो किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, सी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो बहुत सुंदर है, वो बहुत होशियार है, वो कायर है, वो लेज़ी है, अगर ऐसा यूज़ में ले तो ही, शी ऐसा यूज़ में लेगा। तो ये होता है थर्ड पर्सन। समझ रहे हैं? ये थर्ड पर्सन। तो ये होता है फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, अगर वो सामने वाले को बोल रहा है तो वो सेकंड पर्सन, और ये है जिसके अगर तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन। तो इनके हिसाब से जो है यूज़ लिया जाता है प्रोनाउन को। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन अगर वो अपने बारे में बोलता है और अगर वो सिंगुलर है, अकेले के बारे में बात करता है, तो ये दो प्रोनाउंस यूज़ में लिए जाते हैं, आई और मी। लेकिन अगर वो प्लूरल ऐसे बात करें कि हमारी पूरी फैमिली गई थी, हम सब लोग बेंगलोर गए थे, हम सब लोग हैदराबाद गए थे, अगर इस तरीके से अगर वो यूज़ में ले, हम वगैरह यूज़ में ले, तो दो इस तरीके के वी और अस प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट प्रोनाउन के अंदर ये वाले प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन में ये वाले प्रोनाउन यूज़ में आते हैं, अगर सिंगुलर है तो ये वाले, प्लूरल है तो ये वाले। इसके बाद में सेकंड पर्सन के लिए यू यूज़ में लिया जाता है। सिंगुलर हो प्लूरल हो यू ही यूज़ में लिया जाएगा। थर्ड पर्सन के लिए ये वाले सब होते हैं, लेकिन देखें अगर लड़का है और एक ही लड़का है तो इसके लिए ही यूज़ में ही और हिम आएगा। अगर लड़की है और एक ही लड़की है तो शी और हर आता है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो न्यूटर होती है, जैसे निर्जीव चीज़ होती है जिसके अंदर जान नहीं होती है, तो उसके लिए इट यूज़ में आता है। और दूसरा है कि अगर एक से ज़्यादा हो, ये सब तो हमने देखे कि अगर एक ही चीज़ होती है तो एक लड़का है तो ही हिम, लड़की है तो शी हर, न्यूटर चीज़ अगर एक ही है तो इट होती है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो तो भले लड़का हो, लड़की हो, न्यूटर चीज़ हो, दे या देम यूज़ में लिया जाएगा। इस तरीके से है, जैसे दे आर आवर टीचर्स, तो ये सारे हमारे टीचर्स हैं। अगर प्लूरल होता है ना तो दे और देम यूज़ में लिया जाता है। इस तरीके से हमने देख लिया फर्स्ट पर्सन में कैसे आता है, सेकंड पर्सन में कैसे आता है, थर्ड पर्सन में कैसे आता है। इसके बाद में हमें देखना है सेकंड जो टाइप है वो है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन आपको पता ही है, पोसेसिव का मतलब क्या होता है, अधिकार।
अधिकार बताते हैं, ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ उसकी है, ये चीज़ तुम्हारी है, अधिकार बताते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो उसके लिए आता है पोसेसिव प्रोनाउन। जैसे दिस शर्ट इज़ माइन, ये मेरी शर्ट है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के लिए माइन और अवर्स आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए होता है माइन और अवर्स, ठीक है। तो दिस शर्ट इज़ माइन, और अगर प्लूरल होता है तो मतलब एक से ज़्यादा का है तो दिस हाउस इज़ अवर्स, ये हमारा घर है, पूरी फैमिली के बारे में बता रहे हैं तो दिस हाउस इज़ अवर्स, तो ये हमारा घर है। सेकंड पर्सन के लिए योर्स आता है, भले सिंगुलर हो या प्लूरल हो। थर्ड पर्सन के लिए जो है, अगर लड़का होता है तो हीज, लड़की होती है तो हर्स, और अगर लड़का हो या लड़की हो, अगर एक से ज़्यादा है, प्लूरल में है, तो देयर्स यूज़ में आता है पोसेसिव प्रोनाउन के लिए। जैसे यहाँ पे आपके एग्जांपल दे रखे हैं, इज़ दिस पेंसिल योर्स, और यहाँ पे है दिस बैट इज़ हीज, दिस पेन इज़ हर्स, एंड दीज टॉयज प्लूरल था, इसलिए जो है देयर्स, उनके लिए देयर यूज़ में लिया जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर ये चार आते हैं, दीज, दैट, दीज और दोस। अगर कोई चीज़ पास में है, आपको पता ही है दिस और दैट का यूज़ कैसे करते हैं, पास होती है कोई चीज़ तो दिस, और दूर होती है तो दैट, और सिंगुलर में होते हैं तो ये दोनों यूज़ में लिए जाते हैं, प्लूरल में होते हैं तो ये दोनों, और एक ही तरीके से यूज़ में लिए जाते हैं। तो पास होती है सिंगुलर चीज़ तो दिस, दूर होती है तो दैट, और प्लूरल अगर चीज़ें हैं, पास है तो दीज और दूर है तो दोज। इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ में दिया जाता है। इसके बाद में आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव आपको मतलब पता ही है, क्वेश्चन, क्वेश्चंस बनाने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ लिया जाता है उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे हु और व्हाट, विच, हुज, हुम, ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं, क्योंकि इनसे बनता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस बनाने के लिए जो यूज़ में आते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। इस तरीके से आपको जो है प्रोनाउन बता दिया, प्रोनाउन के टाइप्स बता दिए। अब जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।